अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना 3 डेज़ का ट्रिप कलाम, मालम जब्बा एंड वाइट पैलेस। ये एक बहुत अच्छा ट्रिप था, एक शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। कुछ हर्डल्स भी आई शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो ये जी हम लाहौर से निकल रहे हैं और लाहौर में इतनी फोग थी कि हमें सब ने कहा कि हम लाहौर से निकल ही नहीं पाएंगे, बट फाइनली काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद हम लाहौर से निकल गए। और फिर हमने मियाँ जी रेस्टोरेंट देख सकते हैं, जब भी आप जीटी रोड से किसी भी ट्रिप पे जाएं तो यहाँ पर तो आपने ज़रूर रुकना होता है। यहाँ का बहुत फेमस है अचार। फिर जी फाइनली बहुत सा रास्ता सफ़र तय करने के बाद हम सवात मोटरवे पे पहुँच गए, बट सवात मोटरवे पर हम ऐसे ही नहीं पहुँचे। हमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, बिकॉज़ पहले बहुत ज़्यादा फॉग थी लाहौर में, लेकिन आगे रास्ता बिल्कुल क्लियर था। और जब हमने सवात जीटी रोड से मोटरवे पे कन्वर्ट होना था तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम थी और हमें 3 आवर्स जो है वहाँ पर स्टक रहना पड़ा। एनी हाउ फाइनली वी आर हेयर, जहाँ पर हम जाना चाहते थे। और ये खूबसूरत वादी देखें आप, बर्फ़ देखें, बहुत अच्छे साइट सीन्स थे, बहुत इन्जॉय किया हमने। और हम गए थे ऑलमोस्ट 3rd वीक ऑफ दिसंबर में। वेदर बहुत अच्छा था एट दैट टाइम। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हालांकि वहाँ पर स्नो थी, लेकिन फिर भी वहाँ का वेदर जो है लाहौर के कंपैरेटिवली बेटर था। और ये है हमारा होटल कलाम में, जहाँ पर हमने स्टे किया। फ़र्स्ट डे जो हमारा डे 1 था, हम पहुँचे, हमने चेक इन किया, देन हम वाइट पैलेस के लिए गए। ये वाइट पैलेस की एक अंदर की तस्वीर है, बाहर की इतनी मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, बिकॉज़ हमें इवनिंग हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो इतनी अच्छी नहीं आई। फिर सेकंड डे हम गए मालम जब्बा के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सवात रिवर है। हमारा ट्रैवल शुरू हुआ, रास्ते में हमें बहुत अच्छे अच्छे साइट सीन्स आए, स्नो हमने देखी। और जैसे ही हम मालम जब पहुंच रहे थे, रास्ते में जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो बहुत अच्छी सी लाइट सी जो फ्लोरीज़ हैं वो पड़ने लग गई और हमने लाइव स्नो का भी जो है सीन देख लिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी भी ट्रिप के लिए जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसके लिए तैयारियाँ और ये वो करते हैं, जैसे कि हमने किया था। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ओवर पैक होकर के, हम बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ लेकर के, बट हमें लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो कैरी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सामान नहीं। बिकॉज़ लाहौर में इतनी सर्दी थी और हम जब वेदर चेक करते थे वहाँ पे माइनस वेदर आता था, तो हम ओवर जैकेट्स, कोट्स एंड बहुत कुछ लेकर गए अपने साथ। और बिलीव मी कि वहाँ पर स्नो थी, बट वी वर स्वेटिंग, बिकॉज़ हम इतने ओवर पैक हो गए थे। बस जब हम मालम जब्बा ऊपर गए थे विद चेयर लिफ्ट, तो वहाँ पर क्योंकि ख़ासी स्नो थी और बहुत सर्दी थी, तो वहाँ पर हमें सर्दी फ़ील हुई। एनी हाउ हमने स्नो शूज़, आप बिल्कुल भी कभी भी मत ख़रीदें, बिकॉज़ हमने ख़ास तौर पे मेरी फ्रेंड ने, मैंने तो कोई एज सच नहीं पैसे स्पेंड किए थे स्नो शूज़ ख़रीदने पर, बिकॉज़ मैंने कहा जो मेरे पास है मैं वही चला लूँगी। उसने 8000 के शूज़ लिए और वो 8 मिनट भी वर्कआउट नहीं किए, बिकॉज़ वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी स्नो है और ये इतनी लंबी चेयर लिफ्ट की लाइन है जिस पे आपको 2 to 3 आवर्स वेट करने के बाद आप चेयर लिफ्ट तक जाएंगे। एनी हाउ वहाँ पर ईज़िली शूज़ अवेलेबल होते हैं, स्नो शूज़, और वही बेस्ट होते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आप 100 रुपीज़ रेंट पर वो शूज़ जो हैं वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि हम मालम जब आप पहुँच गए और चेयर लिफ्ट पे जाने की लाइन देखें, बट हमने तो चेयर लिफ्ट पे जाना ही जाना था और हम माशाल्लाह इस लाइन में लगे और हम चेयर लिफ्ट पे गए। वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज़ वी रियली वांट टू सिट इन द चेयर लिफ्ट, और हम देखना चाहते थे कि चेयर लिफ्ट पे जाके कैसा व्यू होता है। और हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ मैंने जैसे आपको मेंशन किया और आप ये देख सकते हैं कि कैसा व्यू ज़बरदस्त है चेयर लिफ्ट से। और जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि हम मिड दिसंबर में गए थे तो वेदर काफ़ी अच्छा था, स्नो भी थी, ठंड भी थी, तो ऑब्वियसली वो सब लोगों की जो हैं वीक वेकेशंस होती हैं, जो आपको विंटर वेकेशंस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो इसलिए मतलब हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आप जब भी अपना ट्रिप प्लान करें ये चीज़ देखें कि अगर तो कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ रही है या इस तरह से वेकेशंस के डेज़ हैं तो आप अवॉइड करें जाना, बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि रश की वजह से। एनी हाउ ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया। हम जिस ट्रैवल कंपनी के साथ गए थे उनका नाम पंचपीर है, अवैस भाई, उन्होंने बहुत अच्छा हमें केटर किया, सब कुछ हमारे साथ, तो उनका बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रहा। और ये आप देख सकते हैं कि चेयर लिफ्ट पे से कैसा व्यू है। और फिर जब हम चेयर लिफ्ट से ऊपर गए मालम जब्बा, तो वहाँ पर कोई
300 to 400 लोगों की क्यू थी, जो कि हम अगर उतर जाते चेयर लिफ्ट से तो हमने उस क्यू में लगना था और फिर वापस आना था, विच मीन्स कि हमें अगेन 2 to 3 आवर्स जो है वो वेट करना पड़ना था। एनी हाउ हमने थोड़ी मतलब स्टबननेस दिखाई और हम चेयर लिफ्ट से नहीं उतरे, हालांकि गलत बात है और वो सिक्योरिटी वाले हमें कह रहे थे कि आप उतरें, इस तरह तो बाकी लोगों की बारी नहीं आएगी। बट एनी हाउ हमने उसको मैनेज किया और हम बस ये साइड सीन्स देखकर और हम चेयर लिफ्ट पे जैसे हमने बस एक राउंड लिया और हम नीचे वापस आ गए, हम ऊपर जो है उतरे नहीं और हमने वहाँ पर स्टे नहीं किया। और ये जितनी भी पिक्चर्स हैं, ये सब पिक्चर्स जो हैं ये चेयर लिफ्ट के से हमने ली हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में हल्की हल्की सी ये जो वीडियो स्लो मो है, इसमें आप देख रहे हैं कि फ्लोरिस जो हैं वो हल्की हल्की जो हैं वो पड़ रही थी और बड़ा अच्छा सा वेदर था। We enjoyed a lot and we had a great time with our travel company and my friends, and everything was very good and we enjoyed a lot because ये short trip था and everybody was saying us कि आप इतने छोटे ट्रिप के लिए जा रहे हो तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा या आप इंटरटेन नहीं होगे, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। जो हमारी ट्रैवल कंपनी थी उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से केटर किया और खाना पीना रूम्स वगैरह सब कुछ अच्छे थे। प्लस जब हम जा रहे थे और वापस आ रहे थे तो हमारी जितनी भी जो है वो हमारा था सफ़र, उसमें भी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था इंटरटेनमेंट का, मतलब उसमें सिंगर्स थे, उसमें ड्रमर थे, गिटारिस्ट थे, जो कि हमें इंटरटेन करते आए सारे रास्ते और हमें इतने लंबे सफ़र का पता भी नहीं चला और बहुत अच्छे से हमने अपना सारा सफ़र जो है वो पार कर लिया। और अब आप ये देखें कितने अच्छे अच्छे साइड सीन्स हैं। फिर जब हम वापस नीचे आए, ये चीज़ आप सब अपने ज़हन में रखें, जब हम वापस आए ऑब्वियसली ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी, हमारे हाथ पाँव फ्रीज़ हो गए और फिर हमने यहाँ पर मालम जब्बा में बिल्कुल जहाँ पर आप चेयर लिफ्ट के जाते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट पीसी है, तो हमने चूज़ किया कि हम पीसी जाते हैं और वी थॉट कि हमें अच्छा रहेगा और वाकई ये हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था। हम जैसे ही वहाँ पर गए फुली हीटेड था, तो जो हम इतने कोल्डनेस और फ्रीजिंग में थे वो हमारी जो है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, प्लस बहुत रिजनेबल पैसों में वहाँ पर जो है फूड अवेलेबल था। हमने बफ़े चूज़ किया और आई गेस कि 1500 पर हेड या 1400 समथिंग लाइक दैट इस तरह था, तो बहुत रिजनेबल पैसों में आपने घंटा 2 घंटा वहाँ पर रेस्ट भी कर लिया, अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लिया, आपने अच्छा खाना भी खा लिया और अगेन वहाँ पर भी बहुत अच्छे साइट सीन्स थे जो हमने अवेल किए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं और मेरी फ्रेंड हम चेयर लिफ्ट में बैठे हैं और जो हमारी दूसरी फ्रेंड्स थी उन्होंने पीछे से हमारी पिक्चर कैप्चर की थी। और कैसा व्यू है और कितनी अच्छी स्नो है। और ये वाली जो पिक्चर है ये पीसी से व्यू है, पीसी के जब हम अंदर थे तो वहाँ से हमने ये पिक्चर ली थी। हम यहाँ पर हमारा टेबल था, हम बैठे हुए थे और ये आप देख रहे हैं कि लोग ज़िप लाइनिंग कर रहे थे और ज़िप लाइन करके लोग पीसी के टॉप पर आते हैं और फिर वहाँ से वो अपनी नेक्स्ट जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी होती है करते हैं। ये सब फूड है जो वहाँ पर हाईटी में अवेलेबल था, जो कि हमने ली थी और ये माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कितना अच्छा मज़े का खाना है। और इतनी मतलब ठंड के बाद और इतना वो सारा अपना ट्रिप एंजॉय करने के बाद एक अच्छा खाना हमें मिला, बहुत अच्छा रहा ये हमारे लिए। और वैसे वहाँ पर सब तरह के जब आप अंदर होते हैं चेयर लिफ्ट वाली जगह पर तो आपको वहाँ पर हर तरह के देसी फूड और ये जो से लोकल फूड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, पकोड़े वगैरह ये वो सब कुछ लगाया होता है। प्लस वहाँ पर ग्लोरिया जीन्स भी है और ये पीसी भी है, तो चॉइस इज़ ऑल योर्स कि आप अपनी पॉकेट के मुताबिक जो आपको सूटेबल लगे आप वो खाने ले सकते हैं। बट मैं सबको पर्सनली ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप जब भी यहाँ पर जाएं तो बेटर कि आप जब इतना एंजॉय करें और आप चेयर लिफ्ट पे ऊपर से होकर सारा नीचे आएँ इतना अच्छा व्यू देख के, तो उसके बाद आपको रेस्ट की थोड़ी देर ज़रूरत होती है। तो बेटर कि आप यहाँ पर जाएं, आराम से बैठ के देखिए कितना अच्छा व्यू है, इस तरह से आराम से बैठ के अपना खाना एंजॉय करें और आप पीसी ही जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जी इसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है और ये है रात का सीन। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये हैं हमारे नुमान भाई जिन्होंने हमें अपनी सिंगिंग से एंटरटेन किया। बहुत अच्छा रहा इनके साथ हमारा सफ़र। मिले ओ जन सजना असा सारा ज़माना तेरे
last but not the least, here you go, the firework, the bonfire. So अब फिर हमारा ये bonfire हुआ, जो कि हमने बहुत enjoy किया, बहुत अच्छा हमारा trip रहा, और we had a great time with Panchpir and the other all our trip fellows. Everything was awesome. We had great time. We enjoyed a lot. एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट